हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। शुक्रवार को 3,32,730 केस रिकॉर्ड हुए हैं और 2,263 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए केस सामने आए, 74,045 रिकवर हुए और 773 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 6,91,851 हैं, जबकि कुल कोरोना केस 41,61,676 हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना का संकट हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,331 नए केस सामने आए और 348 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस बढ़कर 92,029 हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में कई अस्पतालों में बेड्स की शॉर्टेज है तो ऑक्सीजन का कम स्टॉक भी चिंता बढ़ा रहा है। यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 738 नए संख्या है। कोरोना के चलते प्रदेश में 199 लोगों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यूपी में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्विलांस का अभियान चलाया जाएगा। ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर बोकारो से ट्रेन रवाना हो चुकी है। लखनऊ के लिए यह दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन शनिवार को यूपी की राजधानी पहुंच जाएगी। केरल में कोरोना संकट को देखते हुए सीएम विजयन ने कहा है कि अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध रहेंगे, केवल जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 12,876 नए कोरोना केस सामने आए। इस दौरान 59 मौतें और 6,878 डिस्चार्ज दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,398 नए कोविड मामले मिले, 5,197 रिकवरी और 64 मौतें दर्ज की गई हैं। एक्टिव केस 1,17,294 हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। झारखंड में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 29 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम नजर आती है। बीते 24 घंटों में 11,854 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लग सकता है लॉकडाउन। हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक आज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में कोरोना से जुड़े मामलों पर होगी चर्चा। तो शाम में एसडीएम मनीष कुमार ने उपमंडल क्षेत्र में कोरोना निर्धारित मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने उपमंडल परिसर स्थित मीटिंग हॉल में कोरोना को लेकर की गई बैठक में कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी। सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराना सुनिश्चित करना होगा।
और कहा कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मापदंडों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर जिला प्रशासन ने भी नई गाइडलाइन जारी की। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों की फिलहाल अवहेलना हो रही है। वहीं दूध, डेयरी, पनीर, दही, घी इत्यादि से संबंधित दुकानें रात को 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीनों का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। कोरोना को मात देने के मिशन को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। शुक्रवार को भारत के ड्रग्स रेगुलेटर की ओर से जायडस की विराफिन को मंजूरी दे दी गई है। इस विराफिन का इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों के इलाज में किया जा सकेगा। शुक्रवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस की इस ड्रग को मंजूरी दी है। जायडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% कोरोना पीड़ितों का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है और इस एंटीवायरल ड्रग के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को राहत मिलती है और लड़ने की ताकत मिलती है। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से टीके की कीमत तय करने पर घमासान मचा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि यह घटिया कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए कई कीमत तय करना भेदभावपूर्ण है। राज्य सरकारों को मिलकर इस फैसले का विरोध करना चाहिए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी मिलते ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। कोरोना के गहराते संकट के बीच ऑक्सीजन के खत्म होने की खबर ने सभी को परेशानी में डाला है, जिसके बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को की जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई थी, अब उसका समाधान कर लिया गया है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री से इस संबंध में उनकी बातचीत भी हुई थी। सीएम ने आगे बताया कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया। अब से 1 ट्रक हरियाणा के लिए और 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के लिए भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना था कि बिना किसी डर के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। झज्जर पुलिस लाइन में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उन्होंने कोरोना से ठीक होने वाले लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने का आग्रह किया। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। पानीपत से सिरसा के लिए ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करके सिरसा लेकर पहुंच गई। उप निरीक्षक जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम एस्कॉर्ट करते हुए ऑक्सीजन टैंकर को सिरसा लेकर आई। दरअसल बुधवार को पानीपत से एक ऑक्सीजन टैंकर सिरसा के लिए चला था, लेकिन वो सिरसा पहुंचा ही नहीं। रास्ते में ही टैंकर लापता हो गया।
जिसके बाद दवा नियंत्रक विभाग की शिकायत पर पानीपत में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन टैंकर की सुरक्षा के लिए सिरसा से पुलिस एस्कॉर्ट को रवाना किया। वहीं पुलिस एस्कॉर्ट के साथ टैंकर शाम को सिरसा पहुंचा। अंबाला से भी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार यहां पार्क अस्पताल में कुछ ही घंटों की लिक्विड और गैस ऑक्सीजन बाकी है। ऐसे में खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ गया और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवा दी जाएगी। देश में कोरोना की महामारी के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी चरम पर है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स 50 किलो के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को 90,000 रुपए में बेच रहा था। टीम ने नकली ग्राहक बनकर आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी को गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित आवास सोसाइटी फ्लैट नंबर 102 से गिरफ्तार किया। फिलहाल टीम मामले में लिप्त दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। निजी बस संचालक कोरोना के संकट में न केवल कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी कूट रहे हैं। निजी ट्रेवल्स द्वारा बसों और कैब में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को बिठाकर रवाना किया जा रहा है। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौन हैं। उधर हकीकत दिखाने के बाद ट्रेवल संचालक मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी करते हैं। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा से सटे दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों की प्रदेश में जगह जगह गहनता से जांच की जा रही है। बावजूद इसके नजफगढ़ से झज्जर आने वाले मार्ग पर कल तक कोई पुलिस कर्मचारी मुस्तैद नहीं था, लेकिन हरियाणा न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद झज्जर पुलिस के आलाधिकारी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए। दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों की गहनता के साथ जांच की गई। सभी वाहनों को रोककर उनसे आने का कारण पूछ रहे हैं। साथ ही जरूरी कागजात चेक करने के बाद ही उन्हें झज्जर में आने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना संक्रमण अपना विकराल रूप लेता नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके गोहाना में बैंकों के बाहर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाते नजर आए। शहर में बिना मास्क लगाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में पुलिस की ओर से बिना मास्क लगाने वाले 400 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। पुलिस उन लोगों के चालान भी काट रही है जिसने मास्क नहीं पहना। चालान काट रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया, हर रोज 25 से 30 चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेवाड़ी के डीसी अजय कुमार ने निजी अस्पताल संचालकों को कोरोना पीड़ित मरीजों से ज्यादा चार्ज न वसूलने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा चार्ज वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सरकार के रेट के अनुसार निजी अस्पताल चार्ज करें और अगर कोई ज्यादा रेट वसूलने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत की जाए। सामाजिक न्याय आधिकारिकता राज्य मंत्री ओपी यादव ने हरियाणा न्यूज से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरिहर योजना शुरू की है, जिसके तहत 25 साल की आयु तक के बच्चों का जिम्मा सरकार लेगी। इसके अलावा कैंसर टीबी पीड़ित लोगों के लिए सम्मान पेंशन योजना शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग से मरीजों का डाटा मांगा गया था, लेकिन कोरोना के चलते अभी तक डाटा नहीं मिल पाया है। गुरुचिका में व्यापारियों और किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में सरकार का करोड़ों रुपए का पीला सोना बर्बाद हो रहा है।
अनाज खुले आसमान के नीचे भीग रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा। अधिकारी सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने सरकार के 48 घंटे में गेहूं उठान के दावे फेल कर दिए। किसानों ने गेहूं उठान को लेकर ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अंबाला में सुबह हुई बारिश ने अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल को गीला कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही और मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते बारिश की भेंट गेहूं चढ़ गया। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि मंडी में पड़ी फसल के उठान की जिम्मेदारी उस सरकारी एजेंसी की है जिसने फसल खरीदी है। गोहाना की अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से फसल का उठान न होने के कारण मंडी में आढ़तियों ने काफी ऊंचे टीले लगाए हैं। सरकारी एजेंसियां अलग अलग तरीके से बहाने बनाकर अनाज को गोदाम से वापस भेज देती हैं। ऊपर से मौसम में अचानक हुई खराबी के कारण मंडी में रखा हुआ लाखों क्विंटल अनाज मंडी की लचर व्यवस्था के कारण बारिश की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी के फड़ पर पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफेड और वेयर हाउस की करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। गेहूं के इन बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का भी प्रशासन की ओर से प्रबंध नहीं किया गया। सोनीपत में कृषि योग्य भूमि के बंजर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। उसी के तहत लगभग 3 लाख सैंपल लेकर रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 68% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान लगातार खेतों में असंतुलित रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फसल विविधीकरण की अनदेखी कर भूमि की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फतेहाबाद के झलनिया गांव में झाड़ियों में एक दिन की नवजात बच्ची मिली। नवजात को प्लास्टिक के कट्टे में सड़क किनारे छोड़कर अज्ञात व्यक्ति फरार हो गए, जिसके बाद सुबह ग्रामीणों ने नवजात को देखा और मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एम्बुलेंस को लेकर मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। चरखी दादरी के गांव मंदौली में युवक ने सोशल साइट पर लाइव खुदकुशी कर ली। युवक ने 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत के पीछे अपनी प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराया। उसमें लिखा कि उसका कालियाना गांव की महिला के साथ अफेयर चल रहा था। इस दौरान उसने महिला को 5,70,000 रुपए और गहने भी दिए थे। जिसके बाद महिला और उसके परिजनों ने युवक पर और पैसे देने का दबाव बनाया और न देने पर बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी दी, जिससे तंग आकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल से हत्या का मामला सामने आया। रामनगर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतक फर्नीचर का काम करता था और हत्या रात के समय की गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप अपने रिश्तेदारों पर लगाया, लेकिन हत्या क्यों की गई इसका अभी तक पता नहीं लग पाया। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में हो रही अवैध शराब की तस्करी पर जटलाना पुलिस ने शिकंजा कसा। अवैध देसी शराब से भरी एक बोलेरो गाड़ी गांव नाच रोड के पास से पकड़ी गई। मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। सिरसा जिले की एंटी नार्कोटिक सेल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 3 युवकों को 900 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया।
पकड़ी गई हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई गई। पकड़े गए युवकों में एक पंजाब और दूसरा राजस्थान का रहने वाला है, जबकि एक सिरसा का है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने एक आरोपी को नशे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से नारकोटिक्स की टीम ने 10 किलो गांजा पत्ती बरामद की। टीम को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम राकेश कुमार है। आरोपी सोलन धनपुर का रहने वाला है। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम आगे कार्रवाई कर रही है। जल्द ही इस नशे के कारोबार में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। गोहाना में युवक को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया, जिसे गोहाना के निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पीड़ित का प्राथमिक रूप से शुरू कर दी है। गुरुग्राम के खयातपुर से बीमार व्यक्ति को लाने के लिए किराए पर गई कार लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 बंदूक और लूटी गई कार बरामद की है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि योगेश नाम के एक युवक कैब को लेकर सवारियों के इंतजार में हयातपुर मोड़ पर खड़ा था। उसी दौरान दूसरे युवक ने कैब ड्राइवर से फरूखनगर चलने की बात कही। युवक ने रास्ते में बंदूक की नोक पर अपने और साथियों को बिठाकर ड्राइवर को कार से उतार दिया और कार लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने कैब लूटने के बाद बिलासपुर में एक पेट्रोल पंप से 20,000 रुपए और रेवाड़ी के एक पेट्रोल पंप से 29,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। कैथल की सीआईए 2 ने जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों का खुलासा किया। इस बारे में जानकारी देते हुए सीआईए 2 टीम के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि ये बाइक उन्होंने एक कबाड़ी से ली थी, जिसके पास से करीब 7 और बाइकें पुलिस को मिली हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।